हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर गाड़ी रोड पर जा रही होती है। डेविना मिक्की को अपने गोद में सुलाकर बैठी होती है और अपने ख्यालों में ही खोई होती है और बोलती है मन में। वो सब जानती है, मैंने अपने पेरेंट्स के रिलेशन को, कनेक्शन को दफनाने के लिए इतनी मेहनत की और उन्होंने सिर्फ मुझे देखकर ही जान लिया। हेड मिस्ट्रेस, क्या आपको भी पता था कि ऐसा हो सकता है कि इतने समय बाद भी उस पुराने दौर का कोई भी आदमी मुझे पहचान लेगा? तभी गैब्रियल दूसरी ओर से डेविना आवाज़ देता है और आगे कहने लगता है, जब हम लियोन वापस पहुंचेंगे तो हम अपनी वापसी के लिए एनेक्स मतलब घर का भारी हिस्सा को तैयार करेंगे। ये सुनकर डेविना दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है और बोलती है, दैट्स गुड। और तभी गैब्रियल बोलता है, मुझे मिक्की को संभालने में तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। डेविना बोलती है। उससे नज़रें चुरा कर वो आगे बोलती है, जी सर, जो कुछ भी कर सकती हूँ बस आप मुझे बता दीजिए। डेविना मन में सोचती है, क्या मैं इसे सब बता दूँ? दूसरी ओर गैब्रियल जो उसे अभी भी देख रहा था और वो सब कुछ भाप रहा होता है। डेविना दोबारा गैब्रियल की माँ की बातों को याद करने लगती है और सोच में पड़ती है, उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा। वो मेरे सीक्रेट को छिपा कर रखेंगी या वो जाहिर तौर पर मेरी माँ की परवाह करती थी, लेकिन मेरे फादर, क्या वह सच में एक डेबोलो को अपने ग्रैंडसन की केयर करता देख सेटिस्फाइड हैं? और फिर सीन शिफ्ट होता है उसी शाम को, जहाँ किचन में डेविना ख्यालों में खोई हुई बर्तनों को पूछ रही होती है। पीछे से तभी आवाज़ आती है, डेविना। वो अपने बर्तनों में ही खोई हुई होती है, बस वो बोलती है और गैब्रियल आगे बोलता है, वो प्लेट पिछले 5 मिनट से साफ़ हो चुकी है। डेविना तब प्लेट की ओर देखती है और देखती है कि प्लेट चमक रही होती है। फिर बोलती है, ओह हाँ, और एक हाथ छोड़ती है। गैब्रियल पीछे से उसे देख रहा होता है, तभी उसे घूरता हुआ कहता है, क्या मेरी माँ ने तुमसे कुछ कहा? डेविना ये सुनकर हड़बड़ा जाती है। गैब्रियल उसके नज़दीक आके खड़ा हो जाता है और वो अपने ख्यालों में डूबी हुई होती है और वो तभी दूसरी ओर देखती है तो गैब्रियल उसके क्लोज होता है। वो जम जाती है उसे देखकर और बोलती है कांपती हुई आवाज़ में, आपको ऐसा क्यों लगा? गैब्रियल उसके फेस के एक्सप्रेशन को पढ़ लेता है और उससे बोलता है, तो उन्होंने कुछ कहा है? और उससे आगे बोलता है, अगर उन्होंने जो भी कहा उससे तुम अपसेट होती हो? डेविना अपने एक्सप्रेशन कंट्रोल करके उसे घूर कर कहती है, फिर मैं अपसेट नहीं हूँ। तभी गैब्रियल थोड़ा घबराया हुआ और नज़र फेर कर बोलता है, तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो उसकी बात को करेक्ट करता हुआ बोलता है, मतलब अगर वो मेरे बारे में था तो? तभी डेविना उसकी बात काट देती है और उसे घूर कर कहती है, नहीं, वे कुछ भी नहीं था, या यूँ कहें कि वो कुछ ज़रूरी नहीं था। और इतना ही सुनते ही गैब्रियल की नज़रें एकदम उस पर जाकर टिक जाती हैं और वो थोड़ा उदास दिखता है और बोलता है, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। इतना बोलने के बाद ही डेविना को फील होता है कि उसने क्या बोल दिया और उसके एक्सप्रेशन भी गायब हो जाते हैं। तभी गैब्रियल बोलता है अपना मुंह मोड़कर, मैं समझ गया। तभी डेविना बोलती है, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती। इतना बोलकर ही वो वहाँ से जाने लगती है। गैब्रियल वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है और वो बोलता है उसके जाने पर, मैं समझ गया। वो जाती हुई उसे बस इतना बोलती है, गुड नाइट मिस्टर एंजेलिनी। उसके इस तरह जाने से गैब्रियल को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है गुस्से में और वो अपने मन में बोलता है, मैं और उम्मीद क्या कर सकता था? और मन ही मन बहुत ज़्यादा उदास होता है और अपना चेहरा बिल्कुल लटका लेता है और बोलता है, उसने अपनी फीलिंग क्लियर कर दी है मेरे लिए। इस तरह देखकर तो गैब्रियल को मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं, डेविना जाकर अपना कमरे का गेट बंद कर लेती है और मन ही मन कहने लगती है, उसे नहीं पता, उसे पता ही नहीं हो सकता। ख्यालों में डूबी हुई वो ज़मीन पर बैठ जाती है और अपने आप को जकड़ लेती है और मन में बोलती है, लेकिन उसे किसी चीज़ पर शक ज़रूर है। डरावनी और गंभीर सोच के साथ वो आगे कहती है, अब से मुझे पहले से दुगना सावधान रहना होगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे का और हम सभी को देखते हैं उनके पुराने वाले मेंशन के सामने, जहाँ पर काम चल रहा था उनका एनेक्स, जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। और बाहर खड़ा मिक्की सीरियस होकर बोलता है घर को घूरता हुआ, ये तो, और फिर मुंह बनाता है, बिल्कुल पुराने घर जैसा दिख रहा है। डेविना उसकी ओर थोड़ी स्माइल करती हुई कहती है, लेकिन इस वाले घर में आर्ट रूम भी है। ये सुनकर तो मिक्की का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और वो बोलता है, बिल्कुल सही। और इतना बोलते ही वो वहाँ से तीर की तरह भागने लगता है और भागता हुआ जाता हुआ बोलता है,
मैं पेंट कलर चुनूंगा आर्ट रूम के लिए, और वो वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी ओर डेविना और गैब्रियल घर के अंदर एंटर करते हैं। डेविना चारों तरफ देखती है और बोलती है, ये देखने में बिल्कुल वैसा ही है जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी। तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया है और फिर भी कुछ भी नहीं बदला। मिकी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है तीर की तरह भागता हुआ, और बोलता है, वेट, पहले मैं अपना कमरा देखता हूँ। सुनकर डेविना स्माइल करती हुई बोलती है, मैं बस तुम्हारे पीछे ही। और तभी गैब्रियल पीछे खड़ा बोलता है, एक मिनट डेविना। ये सुनकर डेविना पीछे मुड़कर गैब्रियल की ओर देखती है। गैब्रियल उसे देखता हुआ कहता है, नेक्स्ट वीक एक इवेंट है जिसमें मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। डेविना ये सुनकर हैरान होकर कहती है, एक इवेंट? गैब्रियल आगे बताता है, समर बॉल। डेविना ये सुनकर मन ही मन कहती है, समर बॉल, उसका मतलब सिंडिकेट समिट से होगा, जो हर साल पेरिस में क्राइम फैमिली इसका होस्ट करती है, और वो चाहता है कि मैं उसके साथ चलूं। गैब्रियल आगे बोलता है, मैं वेल को साथ ले जाने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन एलिस ने तुम्हें देखने की जिद की है। ये सुनकर डेविना चौंक कर कहती है, एलिस? और तभी गैब्रियल आगे बताता है उसकी ओर देखता हुआ, हमारे बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी प्रेजेंस ही एक हमारी कंडीशन थी। गैब्रियल आगे बोलता है, ये काम पूरा एक प्रोफेशनल रहेगा। मैं इस बात पर पूरा सहयोग करने की सराहना करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये तुम्हारी ड्यूटी के बाहर भी है। डेविना उसे तिरछी नजरों से देखती हुई बोलती है, ओह जरूर, आपको जो भी चाहिए। तभी गैब्रियल बोलता है और वहाँ से मुड़ने लगता है। बहुत अच्छा, आने वाले दिनों में मैं तुम्हें डिटेल्स दे दूंगा। इतना कहकर वो जाने लगता है, और डेविना ये देखकर चौंक जाती है और थोड़ी कंफ्यूज दिखती है, और जाते हुए गैब्रियल को पीछे से देखती हुई मन में कहती है, ये कितना अजीब है कि वो मुझसे जबरदस्ती भी नहीं कह रहे थे कि मेरे साथ ही चलना। शायद वे उन सब बातों की वजह से मुझसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो वही बात को मन में सोचती है जहाँ पर वो उसके कंधे पर सो गई थी। यही सब सोचती हुई वो ऊपर सीढ़ियों पे जाने लगती है और बोलती है, शायद यही सब कुछ अच्छा रहेगा। अपने सर को टच करने लगती है और थोड़ी घबराई होती है, और चारों तरफ देखती हुई अपने मन में कहती है, एक बार जब हम वापस आ जाएंगे तो चीज़ें वैसे ही हो जाएंगी जैसे पहले थी। मुझे फिर से अपना स्पेस मिल जाएगा। और वो भरती हुई आगे बोलती है, न जाने मुझे लगा था कि मैं इसके लिए एक्साइटेड होंगी। आगे मिक्की की आवाज़ आती है दूसरी ओर से, डेविना तुम्हें ये देखना ही होगा। ये सुनकर डेविना स्माइल करती है और पीछे मुड़कर बोलती है, देखने से लगता है उसे अपना सरप्राइज मिल गया है। हम मिक्की को देखते हैं जिसकी आंखें बहुत चमक रही थी, और वो डेविना को देखकर खुशी से कहता है, ये देखो मॉडल डक का पॉन्ड। डेविना पॉन्ड के पास आकर खड़ी हो जाती है और मिक्की को बताने लगती है, देखो ये है लाइट, इसकी रोशनी हिलती है ताकि तुम दिन के किसी भी समय पर इसमें पेंट की प्रैक्टिस कर सको। और ये देखकर तो मिक्की की आंखें और ज़्यादा चमकने लगती है, और वो बोलता है, आई लव इट। वो डेविना को बहुत प्यारी आंखों से देख रहा होता है और उसे गले लगा लेता है। डेविना बोलती है, मैं ग्लैड हूँ। और वो आगे बोलता है उसे हक करता हुआ, मैं प्रैक्टिस पूरे समय करूँगा। सुनकर डेविना स्माइल करती हुई बोलती है, मैं जानती हूँ। डेविना उसे आगे गले लगाए हुए कहती है, मुझे पता है किसी दिन तुम्हारी इन वाटरफॉल वाली पेंटिंग के लिए हम एक म्यूजियम डेडिकेट करेंगे। और ये सुनकर मिक्की उसकी ओर देखता है और बोलता है, डक मेरा फेस नहीं है, वो तो क्लासिक है। क्या मैं पेंटिंग शुरू कर सकता हूँ? मिक्की खुद वहाँ की लाइट ऑन करता है। तभी डेविना पॉन्ड के पास जाती है और बोलती है, हमारे पास तुम्हारा सामान नहीं है, अभी हमें यहाँ पूरी तरह से शिफ्ट होने के लिए कुछ वीक्स और लगेंगे। फिर वो बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ उसे देख कर कहती है, लेकिन तुम्हारी उम्मीद से पहले हम यहाँ वापस आ जाएंगे। मिक्की उसकी ओर ऊपर देखता है और बोलता है, हम फिर कभी यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, है ना? डेविना बोलती है, थोड़ी घबराई हुई, मैं नहीं जानती, शायद किसी दिन तुम वापस वेनिस जाना चाहो, तुम्हें नहीं लगता? मिक्की थोड़ा घबराया हुआ बोलता है, लेकिन लुई यहाँ है और आप यहाँ हो, और वेनिस में तो बस मेरी फैमिली के बाकी लोग हैं। और एक गहरी उदासी के साथ वो आगे बोलता है, कोई भी बड़ा बदलाव अंदाजे से नहीं लगाया जा सकता। इतना सुनते ही डेविना उसके पास झुककर नीचे बैठ जाती है और बोलती है, बड़ी चेंजेस का हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन जब तक मैं रहूंगी मैं उन बदलावों का सामना करने में तुम्हारी मदद करूंगी। और यही बात पकड़ लेता है मिक्की और उदास होकर बोलता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। डेविना ये सुनकर उदास होती हुई कहती है, सही कहा, हमेशा के लिए नहीं। और एंड टाइम पे वहाँ पर गैब्रियल भी एंटर करता है, जो ये बात सुन लेता है कि वो हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं रहेगी। और गैब्रियल भी टूट जाता है ये सुनकर, और वो अंदर अंदर बहुत दुखी होता है। और ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो गाइज, आप मुझे ज़रूर बताना आपको इस एपिसोड में भी सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा लगा, सैड मोमेंट या जेलिसी या फिर इग्नोरेंस वाला। तो थैंक यू सो मच एंड बाय।